जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। भक्तों, हम दशम स्कंद का 8वां अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है आज की इस गाथा में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ था और नामकरण वाले ब्रह्म ऋषि गर्गाचार्य जी थे, जो 22 द्वापर तक प्रभु का चिंतन करते हुए उनकी राह देख रहे थे। और जैसे ही मौका मिला, सबसे पहले उन्होंने प्रभु के चरणों को पकड़ा और माथे से लगाया और फिर उनका भविष्य गाया। लेकिन वो क्या भविष्य गाएंगे, वो तो भविष्य के भी भविष्य हैं, लेकिन प्रभु की उन्होंने काफ़ी शक्तियाँ लीलाएं बता दी। भक्तों, उन्होंने साबित कर दिया बातों ही बातों में कि ये कोई और नहीं, पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है, जिनके कारण ये सारा संसार चल रहा है। भक्तों, ये कृष्ण लीला बड़े भाग्य से मिलती है और हर किसी को नहीं मिलती है। कहते हैं इसका जितना पान करो उतना ही कम है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जितना आप दही को मथेंगे उतना मक्खन स्वादिष्ट आएगा। भक्तों, भगवान की लीलाएं पूर्ण रूप से तो आज तक कोई भी नहीं गा सका है। टूटी फूटी वाणी में हम लोग गाते हैं और हमारा ज्ञान ही क्या है, बहुत तुच्छ ज्ञान है। और उस महाप्रभु की लीला गाने की कोशिश कर रहते हैं जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये लीला इसलिए गाने वाले के भी और श्रवण करने वाले के भी मन को पवित्र कर देती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने वाला और कोई श्रवण कर रहा हो और वहाँ का जो वातावरण हो वो पवित्र हो जाता है, तीर्थ में हो जाता है।
और जिस घर में भागवत का नित्य पाठ होता हो वो घर कहते हैं भगवान का ही वास होता है, यानी कि वो पूर्ण ब्रह्म तीर्थ बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भक्तों, ये भागवत को केवल एक ग्रंथ मत समझिए, ये भगवान की शब्दमय मूर्ति है। इसमें भगवान समाये हुए हैं और कब किस रूप में प्रकट होकर के आपको उपदेश दे दें, कौन सी ऐसी बात आपको बता दें कि आपके जन्मों जन्मों के बंधन खुल जाए। आइए भक्तों, इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, आज भगवान की बाल लीलाओं का पान है। इस 8वें अध्याय में जब गर्गाचार्य जी चले गए नामकरण करके, भगवान का स्पर्श पा के उनसे आशीर्वाद लेकर के, तो यशोदा मैया को बहुत आनंद आया था और नंद बाबा को भी। कैसे ब्रह्म ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आज उन्होंने हमारे बालक का नामकरण किया है। दोनों के ही भाग्य उदय हो गए, क्योंकि इतने बड़े ऋषि का समागम हुआ, उनका स्पर्श मिला, उनसे आशीर्वाद मिला। लेकिन वो नहीं जानते थे कि गर्गाचार्य जी स्वयं ही पवित्र हो गए और मोक्ष पा गए। तो अब भगवान जो थे रिड़ने लग गए, क्रॉलिंग करने लग गए। तो कहते हैं कि वो रिड़ते रिड़ते घर से बाहर का, पहले तो आंगन में रिड़ते थे, फिर ऐसे फिर जरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो बाहर भागने लगता है, फिर वो घर के बाहर जाते थे और अपने आप को कीचड़ में लपेट लेते थे, कीचड़ के अंदर घुस जाते थे। और यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न होती थी उनको देख करके। तो वो जो कीचड़ था उन पे जो लगता था उनके शरीर पे, तो जो हमारी धरती मैया है वो प्रसन्न होती थी। वो कहती थी, प्रभु आपने मेरा ये स्वीकार किया है, मेरी माटी स्वीकार की है चंदन के रूप में। आपको मेरी माटी का जो स्पर्श हुआ है उससे मैं पवित्र हो गई और ये बड़ी धाम भी पवित्र हो गया है। और कई बार तो उस माटी में से सच में चंदन की सी सुगंधी आती थी, क्योंकि भगवान को वो लग गई थी और वो दिखने में भी कई बार चंदन के जैसी लगती थी। तो इस तरह से कहते हैं कि यशोदा मैया रोज उनको इस तरह से तैयार करती, वो रड़ कर के कीचड़ में जाते, खेलते और दोनों भाई आ जाते और फिर यशोदा और रोहिणी मिल कर के उनको स्नान कराती, फिर उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती, दुग्ध पान कराती, स्तन पान कराती। और फिर जब थोड़े और बड़े हो गए तो फिर वो चलने लग गए। चलते चलते कभी किसी के पीछे भाग जाने लग जाते थे, फिर देखते थे अरे ये तो कोई अजनबी है, फिर वापस आ जाते थे। फिर थोड़े और बड़े हो गए तो बछड़ों की पूँछ पकड़ लेते थे और पूँछ पकड़ के बैठ जाते थे, और बछड़े जो थे वो डर के भागते थे और वो उनको पूँछ पकड़े रहते थे और वो घसीट करके उनको आगे ले जाते थे। तो ऐसे ऐसे खेल उन्होंने खेलते रहे। कहते हैं फिर उससे थोड़े बड़े हुए तो फिर उन्होंने माखन खाना शुरू किया।
तो एक दिन माखन वो खा रहे थे और यशोदा मैया आ गई तो क्या देखती है चुपके से कि वो अपनी प्रतिबिंब से जो शीशे में नज़र आ रहा था उसको बोल रहे थे, अरे भैया तू माखन खाएगा और देख माखन तू खा लेना, लेकिन मैया को मत कहना और ना ही बताना कि मैं भी खा रहा हूँ। ऐसे ऐसी बातें कर रहे तो मैया को बहुत आनंद आता था। तो इस तरह से वो उनके दिन भर की कार्य होते रहे और वो हल्के हल्के फिर गोपियों के घर में जा कर के माखन चोरी करने लग गए। अब गोपियाँ जो थी ये तो आपको पहले से मैं बता चुका हूँ कि ये कोई ऑर्डिनरी लेडीज़ नहीं है, ऑर्डिनरी स्त्रियाँ नहीं हैं। ये वो ब्रह्म ऋषि हैं जो मोक्ष पाते पाते अपने आप को, जब मोक्ष कहते हैं ना, भगवान के धाम के दरवाजे पे पहुंच करके ये केवल वहाँ से लौट आए और आकर के इन्होंने मानव योनि को स्वीकार किया, इसलिए ताकि ये भगवान का स्पर्श पा सके, भगवान का लिंगन कर सके, उनकी पूजा कर सके। क्या है भक्तों, भगवान का स्पर्श पाना, उनका लिंगन करना बहुत टफ है। और यही नारद मुनि जी ने भी कंस को इसीलिए भड़काया था ताकि भगवान शीघ्र से शीघ्र धरती पे आएँ, क्योंकि नारद जी उनके धाम में नहीं जा सकते। उनकी जो लिमिट है वो ब्रह्मलोक तक ही है या मैक्सिमम कैलाश तक है और वैकुंठ तक भी हो सकती है, लेकिन भगवान के परम धाम में वो प्रवेश नहीं कर सकते। वो उनकी लिमिट से, उनकी जो शक्तियाँ हैं उससे परे है। तो उनकी इच्छा थी कि मृत्यु लोक में तो मैं आराम से जा सकता हूँ, तो वहाँ पर कम से कम भगवान का स्पर्श तो पाऊँगा, कम से कम भगवान का नमस्कार तो करूँगा। तो ये वो गोपियाँ हैं जो वहाँ से लौट करके इन्होंने मानव देह को स्वीकार किया था, इसलिए कि वो भगवान का स्पर्श कर सकें, उनकी लीलाएं देख सकें, उनका लिंगन कर सकें, उनके साथ रास कर सकें। तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ, सुखदेव जी बताते हैं कि एक दिन सब की सब, जब उनके घर में माखन चोरी होने लगी तो एक दिन सब की सब गोपियाँ इकट्ठी होकर के नंद बाबा के घर पे आई और यशोदा माता को सुना कर कहने, कन्हैया के करतूत कहने लगी। एक्चुअली हुआ क्या था कि कन्हैया की बहुत सारी गोपियाँ शिकायत कर दी थी। तो एक दिन यशोदा मैया ने क्या करा कि उनको घर में ही रख लिया, जाने ही नहीं दिया। और अब गोपियाँ, उनको दर्शन नहीं हो, अब इतने बड़े भक्त अगर वो भगवान के दर्शन नहीं करें तो कैसे उनका मन तड़पेगा। अब कहें भाई कैसे क्या करें, कैसे भगवान के दर्शन करें। तो यशोदा अपना उनको ताला मार के बैठी है और हमारा तो मन उचाट हो रहा है, हमारे को तो बिना दर्शन के हम रह नहीं सकती। तो मछली बिन जल बिन मछली हो गई हमारा काम। तो चलो सब इकट्ठी होकर के क्या करें, चलो आज यशोदा से शिकायत करते हैं और इसी बहाने भगवान को देख आएंगे, उनसे मिल आएंगे। तो वहाँ पहुँची और उन्होंने क्या कहा, अरे यशोदा तेरा कहना बड़ा नटखट हो गया है, गाय धोने का समय ना होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठाठा टटा कर हंसने लगता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा कर खा जाता है, केवल अपने ही नहीं खाता तो भी बात थी, ये तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भरकर जाने पर नहीं खा पाते तब ये हमारे मटके को ही खोल डालता है। अब यहाँ पर एक शिकायत करी और भगवान जो थे क्या थे, पहले आपको मालूम हुआ, पहले घरों का जो बाहर का मेन डोर होता था वो थोड़ा छोटा बनाया जाता है
तो आदमी से झुक करके अंदर जाता था। तो भगवान जो थे वो यशोदा के पीछे खड़े थे, सब सुन रहे थे कि कौन गोपी क्या क्या शिकायत लगा रही है। तो जब उसने ये शिकायत लगाई तो भगवान ने पीछे से उत्तर दिया, मैया मैं जो बंधे हुए हैं, जो बछड़े ये बोल रही है मैं खोल देता हूँ, मैं जितने भी बंधे हुए हो जीव होते मेरा काम है सबको खोल देना, सबको बंधन से मुक्त कर देना, सबको अविद्या से मुक्त कर देना, और मैं उसको मुक्त कर देता हूँ। मैं संसार ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं जो भी खाऊंगा वो सबको प्राप्त होगा, इसलिए मैं पहले सबको बांटता हूँ और जो कभी शेष बचता है वो मैं खाता हूँ। और ये भांड रूपी शरीर जिसमें भक्ति रूपी माखन है, अगर मैं इसको नहीं फोड़ूं तो क्या होगा, ये मोक्ष जीव नहीं पाएगा। तो मैं वो मटका फोड़ देता हूँ, उस इंसान का भांड फोड़ देता हूँ जिसके अंदर भक्ति रूपी माखन बना हुआ है, यानी कि उसको मैं मोक्ष दे देता हूँ। तो इस तरह से, और जो इसके अंदर विघ्न डालते हैं उनको मैं थोड़ा सताता हूँ ताकि सुधर जाओ, समय रहते हुए भगवान का नाम ले लो और जीवन मृत्यु से पार हो जाओ, वरना ये 84 की योनि ऐसे घुमाएगी कि तुम सारी उम्र दूध दही करते रह जाओगे। आगे उन्होंने क्या कहा, और तो ये और क्या करता है, और हमारे बच्चे जो सो रहे होते हैं उनको चोटी काटता है और उनको रुला करके भाग जाता है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया कि जो गहरी निद्रा में इस मायावी संसार में सो रहे हैं कि उनके पास बहुत समय है भक्ति करने के लिए, अभी इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। कहते हैं ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जीना है बरसों। जो इस हालात में जीते हैं उनके लिए उनको मैं चोटी काटता हूँ, उनको याद दिलाता हूँ, जगाता हूँ कि तुम जग जाओ, ये समय तुम्हारे पास बहुत कम है। ये मानव देह जीवन सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ है जितने भी ब्रह्मांड के दूसरे जीवन हैं, और उस शॉर्टेस्ट लाइफ में ये मोक्ष मार्ग है। अगर तुम सोते रह जाओगे, मायावी पदार्थों में खोए रहोगे, तो कभी भी इस जीवन मृत्यु को पार नहीं कर पाओगे और सदा रोते ही रहोगे और तुम्हारे को कोई सहारा नहीं मिलेगा। आगे उन्होंने क्या कहा, गोपियों ने, जब हम दही दूध के छीके को रख देती हैं और उसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो ये बड़े बड़े उपाय रचाता है। ये क्या करता है, अपने बालकों को बुला करके वो पिरामिड बनाता है, एक बालक इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर बालक चढ़ जाते हैं, फिर ये सबसे ऊपर ये आखिर में चढ़ता है और वहाँ जा कर के ये मटकी को बराबर ऐसा फोड़ता है कि उसमें से माखन निकल जाता है। तो भगवान ने कहा कि मैं उस मटकी को फोड़ता हूँ जिसके अंदर भक्ति रूपी माखन पड़ा हो। मैं उस माखन का चोर हूँ जो भक्ति करता है, मैं उसके मन को चुरा लेता हूँ, और जब मैं मन चुरा लेता हूँ तो चित्त मेरा हो जाता है, और जब चित्त मेरा हो जाता है वो आत्मा मेरी हो जाती है, उसको फिर और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जब इतने पर भी काम नहीं चलता तो यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इस बात की पक्की पहचान रहती है किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता ना चले। भगवान ने क्या कहा, जो भक्ति करता है उसको कब मैं मोक्ष देता हूँ वो दूसरे को पता नहीं चलता। जो प्योर भक्ति करता है वो केवल मुझे ही जानता है,
और मैं उसको कब, कहाँ और किस समय मोक्ष दे दूँ, ये कोई भी नहीं जान सकता। आगे उन्होंने क्या कहा कि जब हम अपने वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंद रानी जी, तुमने जो इसे बहुत से मणिया आभूषण पहना रखे हैं, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में से ऐसी ज्योति है कि जिसे इसे सब कुछ दिख जाता है। यहाँ आकर के उन्होंने भगवान का एक भेद थोड़ा सा खोला है, जो कि आम जो श्रवण करने वाले हैं उसको नहीं समझ पाते हैं। भगवान का शरीर ज्योतिर्मय है, यानी कि उनके शरीर में से हर समय ज्योति निकलती है। एक आप उनके अगर देखेंगे भगवान के कभी साक्षात, तो आप कहते हैं बड़े कठिनता से होते हैं, लेकिन भगवान की कई मूर्तियाँ होती हैं, जैसे बांके बिहारी जी की मूर्ति है, आप उसको खूब गौर से देखिए, खूब गौर से देखिए, तो आपको ऐसे लगेगा वो एक मूर्ति चमक रही है। एक्चुअली क्या है, उसके अंदर एक भगवान की लाइट आती है, एक एनर्जी है प्रभु की। वैसे तो देखा जाए तो वो पहचान है, लेकिन उस पहचान में इतनी भक्ति हो चुकी है कि भगवान की वहाँ पर पवित्र लाइट रेडिएट करती है, और वो लाइट जिसको नज़र आती है उसको ऐसे लगता है कि भगवान साक्षात्कार कर रहे हैं। और उस लाइट में कई बार इतनी लाइट होती है कि सारा जो उनका मंदिर है, यानी कि जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है, आप अगर गौर करेंगे तो उसके अंदर कोई लाइट नहीं जलाई जाती, सिर्फ एक जोत जलाई जाती है, यानी कि आरती जलाई जाती है, जिससे कि आप भगवान के दर्शन करते हैं। ऐसे ही वेंकटेश्वर जी का भी है। आप वेंकटेश्वर भगवान के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पर भी बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं जलाई जाएगी भगवान के दर्शन के लिए, उनको भी एक जोत जलाई जाएगी, बड़ी डिम सी, और उस डिम जोत में वो मूर्ति जो है वो चमकती है, और उसके चमकने से इतनी चमक होती है कि वहाँ का वातावरण प्रकाशमय हो जाता है। आपको लगता है काफ़ी लाइट है, लेकिन हकीकत में वो लाइट मूर्ति से रेडिएट करती है। इसलिए जो लाइट है, ज्योति जो है, यानी कि जो यहाँ पर बताया उनके शरीर में ऐसी ज्योति है, वो भगवान की वो लाइट है जो कि ओरिजिनल है। और नेचुरली जब हम भगवान जाएंगे तो अंधकार को भी प्रकाश में कर देंगे। उनका प्रकाश तो इतना ज़्यादा है कि हमारी इन आँखों से देखा ही नहीं जा सकता। आपने गीता में पढ़ा होगा कि उन्होंने क्या कहा था, अर्जुन तू मेरे को इन आँखों से मेरे को नहीं देख सकता, मैं तेरे को दिव्य ज्योति देता हूँ, दिव्य नेत्र देता हूँ, जिससे तू मेरे रूप का दर्शन कर सकता है। तो इसलिए क्या है, प्रभु जिसको चाहते हैं उसको वो दिव्य दृष्टि देते हैं, वही उनको देख सकता है। ऐसे ही भक्तों, जब हमारे को प्रभु की कृपा होती है तो हम भी बांके बिहारी के मंदिर में और वेंकटेश्वर जी के मंदिर में उनके मूर्ति में से उनके यहाँ से जो लाइट निकलती है उसके उन्हीं की कृपा से हम देख सकते हैं, पर उस लाइट का विवरण हम कर नहीं पाते। बिल्कुल वैसे होता है जैसे कि एक गूंगा, अगर आप उसको शक्कर खिलाएं तो वो कुछ बोल नहीं सकता कि क्या टेस्ट है, उससे पूछे क्या टेस्ट करे ओं, उसको नमक खिलाएं वो उससे पूछे क्या टेस्ट करे ओं, तो बस उसको समझ में नहीं आती है। तो हकीकत में क्या है, बिल्कुल ये वैसे ही है। इस लाइट को वही देख सकता है जिसके अंदर भक्ति रूपी माखन इकट्ठा हो चुका है, और जब भक्ति रूपी माखन इकट्ठा हो चुका है तो भगवान कहते हैं मैं उसी को तो चुरा लेता हूँ। जब वो चुरा लेते हैं तो यानी कि वो मोक्ष को पा जाते हैं। तो ये गोपियों के घर में जो माखन चोरी करते थे, हकीकत में ये गोपियों को लुभाते थे। गोपियाँ चाहती थी, वो चुपचाप पर्दे के पीछे से ये लीला देखती थी और बड़ी आनंदित होती थी। क्यों? और फिर वो भगवान को पकड़ करके उनसे गले मिलती थी, कभी उनका चुम्बन भी ले लेती थी। तो इस तरह से उनको बहुत आनंद आता था, क्योंकि उन्होंने उस मोक्ष को त्याग दिया जो कि भगवान के परम धाम में प्रवेश करने वक्त, जिसको कहते हैं द्वार पे पहुंच करके मानव योनि ले ली। और मानव योनि जब ले ली तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और
भक्तों की मानव योनि में इंद्रियां हैं, कब कौन सी इंद्रिय प्रबल हो जाए, क्या कर दे। आगे आएगा भागवत में कि कईयों की इंद्रियों ने प्रबल हो गए तो भगवान से बिछड़ गए, उनको थोड़ा डाउट हो गया। कई भगवान के साथ थे, उनको लोभ हो गया, भगवान को छोड़ कर के माया में लोभ हो गया, धन में लोभ हो गया और भगवान से विमुख हो गए। तो ऐसा भक्तों क्या है कि इतना बड़ा रिस्क उन्होंने इसलिए लिया ताकि वो भगवान के लीला का आनंद देख सकें। और उन्होंने जब ये बता दिया तो फिर उन्होंने आगे क्या कहा कि ऐसा करके भी ठठाई की बातें करता है, उल्टा हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। यानी कि देखा जाए तो भगवान ने कहा मैं तो सबका मालिक हूँ, ये माखन भी मेरा, तुम भी मेरी, तुम तो मेरी दास हो, तो फिर मैं मालिक बन करके अगर बात करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो भगवान ने कहा मेरे से तो कोई अलग है ही नहीं, सबका स्वामी मैं ही हूँ और कोई दूसरा है ही नहीं। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती और श्री कृष्ण की भी चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। क्या है कि उन्होंने मतलब एक तो शिकायत कर रही थी और चुपके से जा कर के भगवान के दर्शन करती थी क्योंकि उनको आनंद आता था। तो उसने एक गोपी और थी, उसने बहुत बढ़िया शिकायत लगाई। उसने कहा मैया ये बहुत नटखट है, मेरे घर में माखन तो खा गया और माखन खाने के बाद मट्टी का ढेला रख दिया उसने, और जब मेरे ससुर आए तो बोले क्यों रे गोपी कुछ खाने को है रोटी के साथ। तो मैंने बोला आज तो कुछ पकाया नहीं है, माखन धरो है, आप माखन के साथ रोटी खा लो। तो जब माखन के साथ वो रोटी खाने लगे तो कहते हैं क्या गोपी इसमें तो तूने क्या मेरे से क्या मजाक कर रही है, यहाँ माखन तो है ही नहीं, तो क्या है। बोले ये तो मट्टी का ढेला है। तो कहते वो आग बुबला हो गया मेरा ससुर कि मेरे को माटी खिला रही है। एक तो वैसे ही बहू के नाम से गड़बड़ होती है और तो वैसी बहू आई है कि माटी खिला रही है। कहते ऊपर से ये आ गया, तेरा बेटा आ गया। आगे कहता ताऊ ये कौन गांव की तू लेकर के आया है। तो बोले क्यों तेरे को क्या करना है। कहता है मैं मैया से बोलूँगा कि वहाँ उस गांव के मेरे लिए बहू मत लाना, अपनी बहू मत लाना, क्योंकि वो नहीं तो वो तेरे को माटी खिलाएगी। बताओ, एक तो जला और ऊपर से नमक छिड़का इसने। वो ऐसी मेरी हालत ख़राब कर दी कि मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और ससुर मेरा आग बुलबुला होकर के कहते हैं 7वें आसमान पर। और ये कह करके उसने ऐसे पीछे से यूँ देखा और भगवान को स्पर्श करने की ट्राई की। जैसे स्पर्श करने की ट्राई की तो यशोदा मैया जी ने अपना हाथ पीछे डाला और कन्हैया को पकड़ के आगे कर दिया, ये लो अब तो मैं समझ गई तुम किस लिए आई हो, ये इसी के लिए आई हो ना, अब इसी को शिकायत करो, इसी के साथ जो दिल में आए करो, अब तुम इसी से बातें करो। तो कहते हैं कि गोपियाँ जो थी वो बहुत प्रसन्न हो गई, उनकी मन कल्पित बातें पूर्ण हो गई। कहते हैं इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि माखन चोरी की जो लीला थी वो भगवान की एक दिव्य लीला थी जिसको हर एक कोई उसका आनंद नहीं उठा सकता था। सिर्फ ये गोपियों के लिए ही उन्होंने की थी क्योंकि गोपियों ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था। तो वो जैसे भगवान वो एक छाछ के लिए वो भगवान को बोलते हैं ज़रा नाच के दिखा दो तेरे को छाछ पिलाऊंगी। तो एक गिलास छाछ के लिए कहते हैं वो त्रिलोकीनाथ नाचते थे। एक माखन के पीस के लिए त्रिलोकीनाथ बांसुरी बजाते थे। यानी कि आप यकीन मानिए भक्तों, प्रभु कितना प्रेम करते हैं अपने जीवों से, हम आत्माओं से, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। प्रभु के प्रेम के आगे, उनकी कृपा के आगे अगर हम हर श्वास में उनका धन्यवाद दें तो भी कम हो जाए। आइए भक्तों, आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं
प्रभु ने चाहा कल इन लीलाओं को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।